नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 28 वर्षीय मेल जातक हैं और मोतिहारी बिहार से हैं। अगर जो इनके हम सवालों को देखें, केवल इन्होंने एक ही सवाल पूछा है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने की कोई संभावना है, क्या कोई मेरे हाथ में राजयोग है। तो मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा और इन्हें बताऊंगा कि क्या इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। और इसके साथ ही मैं पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पाम का अगर जो हम कलर देखें तो कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, हर स्थिति में आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ता भी है। साथ में जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में खर्चा भी करता है। अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो आसमान है। जब भी अंगुलियों का जुड़ाव आसमान होता है तो कई बार आप मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और जीवन में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जब भी मौका आता है तो आप सोच ज़्यादा लेते हैं और मौके का फ़ायदा आप नहीं उठा पाते हैं। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार आयताकार वर्गाकार दोनों है। तो ऐसे में जब आयताकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग कार्य करेंगे। और वर्गाकार है तो इसके लिए आप मेहनत के और भाग दौड़ के भी कार्य करने में पीछे नहीं रहेंगे। पाम का दूसरी प्रकृति देखें तो पाम यहाँ पर है सकरा, नीचे है चौड़ा। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति या तो साझेदारी में कार्य करता है या फिर किसी के या नौकरी करता है। तो जहाँ तक है नौकरी वाला ये हाथ है। अगर जो हम यहाँ पर देखें दूसरी स्थिति, किसी के सारे आपको हर फैसले में किसी न किसी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो देखें मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच जगह कम है। जब ऐसा होता है और नीचे पाम चौड़ा हो तो किसी न किसी को हर काम में आपको किसी न किसी से राय लेनी पड़ेगी। आपके स्वतंत्र निर्णय जीवन में बहुत कम रहेंगे। अंगुलियों का साइज देखें तो छोटा है, सिर्फ फास्ट निर्णय लेंगे और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है तो स्वास्थ्य आपका जीवन में अच्छा बना रहेगा। अगर जो धन की रेखा देखें, धन की रेखा बहुत बेहतर है। जब धन की रेखा बेहतर होती है तो जीवन में आपके पास धन हमेशा बना रहेगा। धन की आपके पास कभी जीवन में कमी नहीं रहेगी। अगर जब हम तीसरी रेखा देखें, तीसरी रेखा नहीं होने के कारण जीवन में सुख की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं रहती है। अगर जो उसकी युक्ति मिलाएं तो आपकी ये जीवन रेखा बिल्कुल सीधी है। इसने अगर जो कर्व लिया होता तो अलग बात होती। तो इसीलिए जब भी जीवन रेखा सीधी होती है व्यक्ति के जीवन में काफ़ी कमी सुख की रहती है। धन भी रहेगा आपके पास, स्वास्थ्य भी रहेगा, लेकिन परेशानियां जीवन में अनवांटेड लगी रहती हैं। कोई परेशानी आ जाए वो ख़त्म हुई कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, ऐसे टेंस जीवन में आपके लगे रहेंगे। अंगूठा देखें थोड़ा हल्का है, समझौता करना पड़ेगा। जब भी कोई बात होगी किसी से आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर जो हम देखें फर्स्ट पहले सेकंड बराबर है लगभग। जब ऐसा होता है तो जब किसी को कोई बात समझानी होगी तो आप एक बार में उसे समझा सकते हैं। अगर जो हम इसमें यहाँ पर देखें अंगूठे का नोक देखें तो बिल्कुल नुकीला है। जब नुकीला होता है कार्य के प्रति जिद रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें ये उभार है, कार्य में चपलता रहेगी। साथ में व्यक्ति के शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते हैं जीवन में और स्वास्थ्य बना रहता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है और गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति में नॉलेज बहुत अच्छा रहता है। अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ईश्वर के प्रति भावनाएं लगी रहती हैं। अगर जो हम देखें मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनाम का उंगली देखें, अनाम का उंगली तर्जनी से बड़ी है तो ऐसे में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 1000 रुपये जेब में, 1 लाख की आप रिस्क ले लेंगे। झुकाव देखें मध्यमा की ओर है। जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, फर्स्ट बैलेंस यहाँ तक पहुँच रहा है। जब फर्स्ट बैलेंस यहाँ तक पहुँचता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपके फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन सामान कर रखा है, स्मरण शक्ति काफ़ी अच्छी रहती है। यहीं पर आपने पूछा था क्या कोई राजयोग है, तो मैं बताना चाहता हूँ। जब तर्जनी उंगली से बड़ी अनामिका उंगली है और इसका
कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट बैलेंस यहाँ तक पहुँच रहा है। और अगर जो हम देखें आपका गुरु पर्वत, बुध पर्वत और शुक्र पर्वत अच्छे, लेकिन चंद्र पर्वत अनबैलेंस है। तो इसका अगर जो आप उपाय कर लेंगे चंद्र पर्वत का, तो निश्चित रूप से आपके में हाथ में राजयोग बना हुआ है और सरकारी नौकरी मिलने की आपको पूर्ण संभावना है। जब भी हाथ में राजयोग होता है तो व्यक्ति 20% मेहनत करता है और 80% उसे ईश्वरीय प्रदत्त सहायता हो जाती है और नौकरी के लिए सिलेक्ट हो जाता है। जब हाथ में राजयोग नहीं होता तो व्यक्ति 80% मेहनत करता है और पता चला है वो इंटरव्यू पर बीमार हो गया, कुछ हो गया, लेकिन उसका नंबर नहीं आ पाता। कई लोग 4-4 बार लिखित परीक्षा इंटरव्यू पास कर जाते, नौकरी नहीं लगती है। तो इसका यही रीजन होता है। और ऐसे में आप अगर जो एक बार भी अगर जो रिटन एग्जाम पास कर लिए तो उसी में सिलेक्ट होने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हाथ में राजयोग क्लियर बना हुआ है। तो नौकरी के लिए एक ही सवाल था, तो मैं इसके लिए यस कहूँगा। अगर जो देखते हैं इसका झुकाव देखें, झुकाव अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से धन कमाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत बहुत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं, जब भी बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी रहती है, बुद्धि अच्छी रहती है, क्योंकि बुद्धि और वाणी का कारक बुध है। लेकिन इस पर 2 रेखाएं बनी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, आय के साधन 1 से अधिक होंगे, 1 से अधिक भाषाई ज्ञान आपको होगा। अगर जो बोल नहीं सकते तो कम से कम लिखो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा वार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति जो चाहता है उसका वो काम हो जाता है। अगर जो बनने वाले स्पर्मार्कों को हम देखें तो यहाँ पर बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति जीवन में जो भी मनोकामनाएं करता है उसके पूरे मनोरथ पूरे हो जाते। अगर जो यहाँ पर देखें चतुर्भुज बना हुआ है, अपने मोहल्ले में रहते होंगे, पड़ोसी 1 लाख रुपए कमाता है, आपके 50,000 घर में आते तो भी अच्छे से रहते होंगे, तो वो सोचता होगा इनकी तो बल्ले बल्ले है। अगर जो यहाँ पर देखें आपका एक यहाँ पर चतुर्भुज भी बना हुआ है, जब भी बनता है तो निश्चित रूप से मल्टीसिटी प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको मिलेगा इस जीवन में। अगर यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखाएं 2 बनी, जब 2 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड होता है और दूसरों को शिक्षा भी देता है। साथ में लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के आपको कार्य आपसे करेंगे। अगर यहाँ पर देखते हैं शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है। शनि पर्वत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहता है और भाग्य के साथ साथ व्यक्ति की जीवन में बहुत जल्दी तरक्की होती है, क्योंकि शनि कारक है धन का, और भाग्य का धन भी आपके साथ रहेगा और भाग्य आपके साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। जब त्रिभुज बनता है व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान अच्छा होता है। ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को अपने मेरे साथ क्या होने वाला है थोड़ी घटनाओं का पहले से पता चल जाए, अपने साथ नहीं मोहल्ला पड़ोस में भी क्या होने वाला है, व्यक्ति बहुत तेजी से इन चीज़ों को जान लेता है। एक यहाँ पर एंटीना भी बना हुआ है। जब ऐसी रेखा बनती है तो निश्चित रूप से आपके पास धन अच्छा आता रहेगा। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो परिवार से व्यक्ति के संबंध अच्छे रहते हैं, पत्नी बच्चों से संबंध अच्छे रहते हैं, समाज से अच्छे संबंध रहते। बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर चतुर्भुज बने। जब ऐसे चतुर्भुज बनते हैं, अगर जो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर खिड़की टाइप बनी है। जब ऐसी खिड़की बनती है तो व्यक्ति के चाचा ताऊ मौसा मामा ऐसे लोग काफ़ी अमीर भी होते हैं, ऐसे लोगों के रिश्तेदार भी काफ़ी धनवान होते हैं। लेकिन जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति का जो नॉलेज रहता है PhD स्तर का रहता है। साथ ही व्यक्ति को बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है और 32 साल पर तरक्की कर जाता है। 36 साल पर पोजीशन जो है अथॉरिटी बन जाता है 36 साल पर। अब यहाँ पर एक चतुर्भुज भी बना हुआ था। शनि पर जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता है। अगर जो यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं, माता पिता के सेवा भावी रहोगे, परिवार के सेवा भावी, ईश्वर का सेवा भावी रहता है, आय के साधन 1 से अधिक जीवन में आपके रहेंगे। यहाँ पर ऊपर उठती रेखाएं भी बनी। जब ऐसी बनती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है और तरक्की के साथ साथ व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है
और व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। अगर जो किसी से आप 1 लाख रुपए उधार लेंगे तो उसके लौटाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेखाएं इसी बात को इंगित करती हैं। देखते हैं उच्च मंगल को, सॉरी निम्न मंगल को। निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जी एक स्वभाव रहता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दूषित है। उच्च मंगल क्योंकि जब भी कोई आप किसी से मिलेंगे तो परेशानी महसूस करेंगे, और अगर जो कोई संकट आएगा खुद सामना नहीं कर पाएंगे, किसी न किसी की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। यहाँ पर एक रेखा यूँ भी बनी है और वो भी मस्तिष्क रेखा को काट रही, तो निश्चित रूप से आपको अपने बड़े भाई से पिताजी से अपने बहनों से कोई ना कोई समस्या रहेगी। या आपको एक रेखा यूँ भी बनी है और रात में नींद में खलल भी पड़ेगा। अगर जो आप एक बार रात में जग गए तो बहुत देर तक आप नहीं सो पाएंगे, ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती रहेगी। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत अनबैलेंस है। जब भी चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है, बाजार का खाना अच्छा लगता है, घर का खाना आपको अच्छा नहीं लगता है, साथ में पेट खराबी व्यक्ति का रहता है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी आ रही, जब ऐसी लाइन आती है तो पेट खराब की समस्या रहती है, गैस बनने की समस्या रहती है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें क्रॉस भी है, जब भी ऐसा क्रॉस होता है तो मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं, और काफ़ी कुछ आदमी करता तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता रहता, क्योंकि उसकी युक्ति मिला है। तो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर 2 रेखाएं काट रही हैं। जब भी यहाँ पर 2 रेखाएं काटें ऐसे आपस में और सूर्य पर्वत पर, और यहाँ पर क्रॉस बनाओ तो इसकी युक्ति मिला दें, मन में निराशा की भावना है और कामों में हर्डल बहुत आते हैं। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों, पता चले काम हुआ ही नहीं। हर काम में हर्डल आएगा। जो भी आप काम करेंगे उसी में हर्डल, जो काम किया उसी में हर्डल आएगा, क्योंकि ये युक्ति ऐसी होती है। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो धन आसानी से आता है, लेकिन आसमान है। जब यहाँ पर तो किसी महीने 1 लाख मिलेंगे, किसी महीने 80,000 मिलेंगे, किसी महीने 50,000 की इनकम आपकी होगी। अगर जो देखते हैं केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा रहता, बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना, मत्स्य चिन्ह बनता है 50 साल के बाद आप धार्मिक के साथ धनी हो जाएंगे, और इसके साथ ही आपका नॉलेज होगा PhD स्तर का होगा। इसके साथ ही व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता, पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर यहाँ पर शुक्र पर्वत देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो पत्नी बच्चों से प्रेम अच्छा रहता है, और लग्जरियस लाइफ जीवन जीने का आपको शौक रहेगा। अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। अगर जो यहाँ पे देखें लग्जरियस लाइनें बनी है तो लग्जरी के जीने का शौक भी आपको रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें ये रेखाएं बनी है दृढ़ निश्चयी रेखाएं, तो आपको जो एक बार ठान लेंगे वो काम करके रहेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें थोड़ी शेयर सट्टे की भी लाइनें बनी हैं तो आपका मन शेयर सट्टे की भी तरफ कभी न कभी जाएगा। देखें अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी हृदय रेखा ऐसी बनती है, और हृदय रेखा गई है बिल्कुल गुरु पर्वत पर, जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में 4 लाभ होते हैं। ससुराल धनवान होगा या शादी के बाद हो जाएगा। जीवन में आप कोई ना कोई बड़ा काम करेंगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पर देखें प्लस लाइनें बनी है तो माता पिता की आप सेवा भावी जीवन में रहेंगे। प्लस लाइन ऊपर भी है, जब ऐसी होती हैं तो अगर जो कुछ घर में कमी होगी, थोड़ी देर दुखी रहेंगे, उसके बाद सुखी हो जाएंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जीवन में काफ़ी तरक्की करता, काफ़ी धनी रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें मस्तिष्क रेखा का झुकाव बिल्कुल नीचे है, जब ऐसी होती है तो व्यक्ति ईश्वर के प्रति काफ़ी सेवा भावी रहता, हमेशा पूजा पाठ इसी में लगा रहेगा कि ईश्वर है, इन चीज़ों में लगा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह भी बन रहा है, तो ये युक्ति बन रही है
कि आप ईश्वर के काफ़ी सेवाभावी रहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक समस्या रहेगी, सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन परिवार में किसी एक को पकड़ लेंगे, उसी को लगातार आप बोल बोल करते रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें लाइफ चेंज मस्तिष्क रूप से, उम्र रहेगी 50 साल। 50 साल के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी और आप आध्यात्मिक हो जाएंगे और धनी भी हो जाएंगे, कि दोनों चीज़ें आपकी एक साथ चलेंगी। लेकिन जब उम्र रहेगी 55 साल, तो 55 साल के बाद एक और आपके लिए आएगा निश्चित रूप से, एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से और बन रही। जब 3 मस्तिष्क रेखाएं होती हैं तो साथ में व्यक्ति एक के साथ 2 काम कर सकता है, आप 3 काम एक साथ कर पाओगे। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ चलिए, जब भी जीवन रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति अपने समाज और मस्तिष्क रेखा से जुड़ी समाज की परंपराओं को लेकर चल बढ़ता है और जीवन में आगे बढ़ता है। अगर जब ऐसी रेखा बिल्कुल सीधी है, लेकिन तो कहीं ना कहीं जीवन में टेंस भी रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही अब 6-7 साल, परेशानी रही 8 साल पर परेशानी रही। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 24 साल, 24-25 रही हो, यहाँ पर आपको परेशानी रही। लेकिन अगर जो फिर राहु रेखा को हम देखें तो यहाँ पर आई राहु रेखा, आपकी उम्र रहेगी लगभग 28-29, इस समय 29 साल है, तो कोई ना कोई 28-29 पर आपको काफ़ी परेशानी रहेगी। क्योंकि अगर जो हम देखें तो यहाँ पर रेखा भी काफ़ी चौड़ी हो गई है 25 के बाद 29, बल्कि यहाँ पर आपको कम से कम उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 30-32 साल तक काफ़ी परेशानी। लेकिन 32 के बाद कुछ परेशानियां कम होंगी, लेकिन ऐसी परेशानियां नहीं कम हो पाई, क्योंकि ये रेखा बिल्कुल सीधी है। और जब सीधी रेखा होती है तो कोई ना कहीं जीवन में परेशानी रहती है। लेकिन रेखा चौड़ी होने की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा, क्योंकि चंद्र पर्वत भी खराब है आपका, तो खान पान पर ध्यान रखना होगा, टहलना होगा, साथ में योगा अभ्यास और ध्यान क्रिया भी करनी होगी। नहीं तो आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां घेर सकती हैं, क्योंकि लाइन काफ़ी चौड़ी है। अगर जो इस पर हम राहु रेखाओं को देखें तो यहाँ पर 32 साल पर भी राहु रेखा है। अगर जो फिर देखें तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो 50 साल पर भी राहु रेखा है, 55 साल पर है, या 60 साल पर भी ऐसे राहु रेखाएं बनी हुई। तो आपको थोड़ा जीवन में ध्यान से चलना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है। अगर जो यहाँ पर देखें यूँ लाइनें भी बनी हैं, यात्राएं आपकी भरपूर होती रहेंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो त्रिभुज बना हुआ है, जब भी यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो विदेश से धन आने का योग रहता है। विदेश से हो सकता है आप कोई फ्रेंचाइजी लें या कोई ऐसा काम करें जिससे विदेश से धन आए, क्योंकि हमें देख रहे हैं यह साइन भी बन रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा कोई आप काम कर सकते हैं। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा टूट टूट के बनी। जब भी बुध रेखा ऐसी टूट टूट के बनती है, चंद्र पर्वत खराब हो या क्रॉस भी हो और ये लाइन हो, तो आपका पेट खराब रहने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर मनी ट्रायंगल बना हुआ है, धन बचाने में आप माहिर रहेंगे। 100 रुपये होंगे आपके पास, 50 खर्च करेंगे, 50 बचा लेंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा यूँ बनी है, जब भी भाग्य रेखा ऐसी बनती है तो व्यक्ति मिडिल जीवन से 35 साल के बाद अच्छी तरक्की करता है। और व्यक्ति का जन्म जो होता है उतने बड़े परिवार में नहीं होता, क्योंकि जीवन रेखा 7 तो जुड़ा है, लेकिन ये बीच से चलती है, तो मिडिल मध्य वर्गीय परिवार में जन्म होता है और व्यक्ति अपने बल पर ही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर किसी की सहारे की जरूरत होगी। नीचे पांव चौड़ा है, ये स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रही होगी 18-20 साल आपकी। यहाँ पर कोई आपके घर में खर्चा आया है, उम्र या कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, कुछ हुआ हो, उम्र रही है आपकी यहाँ पर रहेगी लगभग 30 साल के लगभग। कोई आपके घर में खर्चा आएगा, उम्र रहेगी आपकी 33 साल, यहाँ पर कोई खर्चा आएगा आपके लिए, या कोई धन लॉस हो 33 साल पर आपके लिए। उसके बाद 36 साल पर आपको कोई धन लॉस होगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो उम्र रहेगी आपकी 38-39 साल। यहाँ पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट करें या कहीं धन इन्वेस्ट करें, या कोई आप प्रॉपर्टी खरीदें, जहाँ तक प्रॉपर्टी का साइन है। अगर यहाँ पर देखें
आपकी उम्र रहेगी 40 साल लगभग। 40 साल पर आपका कोई ना कोई घर बनेगा या आप कोई ना कोई फ्लैट वगैरह खरीदेंगे। यहाँ पर 48 साल पर भी आपके लिए फ्लैट बनने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो 35 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा, लेकिन 40 साल से लेके 46 साल तक काफ़ी धन खर्च होगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर 48 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा और 55 साल के बाद एक और अच्छा धन आएगा और उम्र रहेगी 60 साल। 60 साल के बाद कई दूर स्थानों से जुड़ के आपके पास विदेश से धन आने की यहाँ पर 60 साल के बाद उम्मीद रहेगी। और यहाँ पर 65 साल के बाद और एक लाइन बनी है धन की। अगर जो अन्य लाइन देखें तो यहाँ पर एक लाइन यो भी बन रही है। जब ऐसी लाइनें बनती हैं, एक ये भी लाइन बन रही है, ये आप शुक्र बलय हैं। जब आप शुक्र बलय होते हैं तो व्यक्ति, जहाँ नॉर्मल व्यक्ति 1 रुपया कमा पाता है, आप उसी काम से 2 रुपये कमाएंगे। इसके साथ ही एक लाइन ऐसी भी बनी है। ये लाइन दिखाती है कि आपके जो संबंध रहेंगे, अपने से बड़े लोगों के साथ संबंध रहेंगे, आप उनसे भी लाभ लेंगे और आपसे वो भी लाभ लेंगे। दूसरी ये लाइन थोड़ी सरकारी क्षेत्र को भी दर्शाती है कि व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से कोई ना कोई जीवन में लाभ मिलेगा। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा हाथ में बनी हुई है। जब मंगल रेखा बनती है तो व्यक्ति को सामने आने वाले खतरों से कई बार बच जाता है और खतरे आते भी हैं, टल जाते हैं। व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर का सहयोग मिलता है, बाल वाले लोगों का सहयोग मिलता है। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी काफ़ी होता है। जो एक बार, क्योंकि ये लाइनें भी बनी तो आप दृढ़ निश्चयी होंगे और एक बार जो ठान लेंगे वो करके रहते होंगे। सबसे यूनिक गुण आपके अंदर इसमें है। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी। आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम नरसों, ऐसी स्थिति जीवन में बनती रहेगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और आपने एक ही सवाल पूछा था, उसका मैंने पूरा जवाब दिया। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।